टुडे मुरली रिवीजन और मंथन प्रात मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन 30 मई 2024 और मुरली का रिवीजन और मंथन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज के मुरली से ही। बाप हम सब बच्चों से किस बात का निश्चय चाहते हैं? बाबा हम सब बच्चों से किस बात का निश्चय चाहते हैं? तो उत्तर, बाबा हम सभी जानते हैं कि बाबा टीचर के रूप में इस संगम युग पर हम सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बाबा स्वयं शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं। तो शांति के सागर और सुख के सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ये टाइटल किसी मनुष्य यानी देहधारी को नहीं दिया जा सकता। इसलिए बाप हम सब बच्चों से इस बात का निश्चय चाहते हैं कि हमें पढ़ाने वाला जो है शांति का सागर, सुख का सागर है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के मुरली से। सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? तो सबसे ऊंची मंजिल है एक बाप की याद को पक्का करना, क्योंकि याद के टाइम में बुद्धि किसी भी तरफ नहीं जानी चाहिए, बुद्धि का भटकाव नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो आत्म अभिमानी जब हम बनते हैं तो उससे हमें क्या क्या प्राप्ति होती है? तो पहला है विकारी ख्यालात खत्म हो जाते हैं, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है और देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि नहीं जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी भव। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के मुरली से ही। आज के मुरली के अनुसार बाबा गुरु और सदगुरु में क्या अंतर बतलाए हैं? देखिए, सतगुरु और गुरु, तो सत का मतलब होता है ट्रुथ, हम लोग सभी जानते हैं। तो ट्रुथ जो है केवल एक है और वो है निराकार ईश्वर, जिसे परमात्मा शिव कहा जाता है। और एक कहा भी जाता है जगत में एक ही सत्य है जिसे ईश्वर कहा जाता है और ईश्वर के साथ सही अर्थ में सत्संग होता है। तो ऐसा ट्रुथ और मनुष्य के नहीं हो सकता है। यानी हमें सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान के सागर बाप यानी परमात्मा शिव से ही मिल सकता है। परमात्मा शिव ही दे सकते हैं। ये ज्ञान ब्रह्मा भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के सहारा से परमात्मा शिव ज्ञान देते हैं। तो सतगुरु का मतलब संपूर्ण सत। तो इसलिए जो भी ब्रह्मा कुमारी हैं वो परमात्मा शिव सदगुरु के रूप में हम सबको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि देवताओं की महिमा अलग है। बाबा ने बतलाए हैं कि देवताएं जो है संपूर्ण पवित्र होते हैं, निर्विकारी होते हैं, 16 कला संपन्न होते हैं। उनके लिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, शतो प्रधान होते हैं। तो देवताएं जो है चूंकि इन सब महिमा होने के कारण उनकी दृष्टि कभी विकारी नहीं हो सकता। विकारी जो है वो जब हम देह अभिमान में आते हैं तब दृष्टि होती है और देवताएं सभी आत्म अभिमानी होते हैं। नेक्स्ट, एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने। तो बाबा कहते हैं ये मासी का घर है क्या? स्पष्ट। तो इस कथन को स्पष्ट करना है। तो हम सभी जानते हैं कि आधा कल्प के मतलब द्वापर और कलयुग में सभी मनुष्य आत्माएं अपवित्र रहती है, क्योंकि वो रावण के प्रभाव में होती है, रावण के प्रभाव के कारण। तो इसमें बाबा बताते हैं कि मुख्य है काम की बात। मुख्य जो है काम यानी काम वासना, और बाकी जो 4
जो रावण चार जो अवगुण है, क्रोध, लोभ, मोह, तो ये सब जो है बाद का नंबर है। तो इसलिए जो है 5 विकार में नंबर 1 जो है काम वासना। और ये चूंकि आदत 63 जन्मों का पड़ी हुई है मनुष्य आत्मा का, क्योंकि हम द्वापर और कलयुग मिला के 63 जन्म लेते हैं, बाबा ने बता रखा है। तो 63 जन्मों की आदत को जो है इस संगम युग पर ही बदलना है। इसलिए कहावत कहा गया है कि और इस समय जो हम गुण धारण करेंगे, देवताओं वाले गुण धारण, दैवीय गुण धारण करेंगे इसी समय यानी संगम युग पर, यानी अंतिम जन्म में, तो वही 21 जन्म तक चलेगा। 21 जन्म तक हम पावन रहेंगे। इसलिए कहा गया 21 जन्म पावन बनना मासी का घर है क्या। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के मुरली से। ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने टोटल जो है 12 गुरु किए हैं। लेकिन वो 12 गुरु करने के पश्चात भी उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जब बाबा उनके शरीर में प्रवेश किए, उनके शरीर के आधार लेके, और उन्होंने साक्षात्कार कराए विभिन्न, तब जो है उन्हें सच्चा ज्ञान हुआ। वैसे ब्रह्मा बाबा जो है वो हमेशा गीता रखते थे, श्री कृष्ण वाला वो गीता रखते थे। लेकिन जब उन्हें सच्चा ज्ञान हो गया तब उन्हें ये समझ में आ गया अच्छी तरह कि परमात्मा शिव के बाने ही सच्चा सच्चा गीता है। और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के वरदान से। तो सबसे पहले आज का वरदान क्या है ये समझें। आज का वरदान है सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। तो आज के वरदान से प्रश्न है, किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होने से क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, उसका क्या रिजल्ट होता है। तो इसमें अगर सेवा भाव में अहम भाव सूक्ष्म रूप से भी अगर मिक्स हो जाता है तो उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, समय भी ज़्यादा लगता है, और स्वयं की भी संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इसलिए कहा गया है, बाबा कहते हैं कि सेवा भाव से हम स्वयं भी बढ़ते हैं, हम दूसरे को भी बढ़ाते हैं, उड़ती कला का अनुभव करते हैं, और उत्साह उमंग जो है वो स्वयं को निर्विघ्न बनाता है और दूसरे का भी कल्याण करता है। तो आज के वरदान का ये विस्तार था। और आज के मुरली का स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। ओम शांति।